अनीता जी बहुत बढ़िया संचालन कर रही हैं। एक बार आप इनके लिए ताली बजा दीजिए। ऐसा संचालन दुर्लभ सुनने को मिलता है। मैं कब से गौर कर रहा हूँ, हमारे नौजवान भाई खड़े हुए हैं, अनीता जी संचालन कर रही है तो कुछ बुजुर्ग तो बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवान प्रेम से देख रहे थे, घूर रहे थे। ये गलत बात है, क्योंकि नए कानून के अनुसार अगर आप किसी महिला को 14 सेकंड लगातार घूरेंगे तो आपको सजा हो जाएगी। लेकिन नारी सौंदर्य देखना जन्मसिद्ध अधिकार है। देखने का मन करेगा तो अगर मन कर ही जाए तो 5-7 सेकंड देखिए, फिर ऐसे कर लीजिए, फिर 5-7 सेकंड देखिए, फिर ऐसे कर लीजिए। ये तो बहुत ज्ञान की बात है। आदरणीय ने कहा कि यहाँ कोई ज्ञान की बात नहीं होगी, तो ऐसे ऐसे करके ही भर देखिए, 14 सेकंड न पूरा हो, कोई माइकल आपको सजा दे नहीं सकता। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अगर आपको बात समझ में आई। इतने बड़े ज्ञान की बात बड़ा कवि कर रहा है, वाह। पीछा करेंगे तो भी सजा, और धक्का मार दिए तो भगवान है मालिक। तब मुझे एक कविता लिखनी पड़ी, पुरुष रक्षक छंद। बद्री भैया ने कहा ये कैसी कविता है? हम कहा जब बेटी बचाओ हो सकता है तो पुरुष बचाओ नहीं हो सकता। मैं अपने बिरादरी की रक्षा करूंगा, और मैं अपनी बिरादरी को एक नुस्खा दिया कि ऐसे ऐसे देखोगे, ऐसे ऐसे प्रेम करोगे तो कभी नहीं फंसोगे। फार्मूला दे रहा हूं, आप नोट करिए। देखिए फार्मूला आपको दिया जा रहा है, ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें पर जोरदार तालियां बजा के स्वागत करते हैं। कि पर नारी देखना है पाप शास्त्र कहता है, इधर उधर मत नजर गड़ाइए। अच्छा, अनीता जी कोई नहीं देखेगा, चकाचौंध जी बैठे हैं, बद्री विशाल जी बैठे हैं, उनके खूब देखा। पर नारी देखना है पाप शास्त्र कहता है, इधर उधर मत नजर गड़ाइए। अच्छा, क्योंकि दुराचार पर नियम बहुत कड़ा, उम्र कैद फांसी में न जिंदगी फंसाइए। तो गर्लफ्रेंड साली सरहद से भी सावधान, आशिका मिजाजी पर अंकुश लगाइए। कि गर्लफ्रेंड साली सरहद से भी सावधान, आशिका मिजाजी पर अंकुश लगाइए। और पत्नी से भी अगर प्यार करना है, बंधुओं से भी राजीनामा पत्र लिखवाइए। क्या बात है, वाह वाह। कभी आप नहीं करेंगे और आपका धंधा चलता रहेगा। यह सभ्यता और संस्कृति की नगरी है। हर क्षेत्र में गिरावट। पहले बड़े अच्छे अच्छे गीत आते थे, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। श्रृंगार में गीत आते थे, ये रेशमी जुल्फें, ये सरवती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। अब ऐसे गीत नहीं आते, अब गीत बहुत झटके में आते हैं। अनारकली डिस्को चली, जैसे सारे पर्यटक स्थल समाप्त हो गए हैं। अरे काशी चली आओ, घाट घाट घूमो, लेकिन ना, अनारकली डिस्को जाएगी। वाह। फिर एक गीत आया कि चिकनी चमेली पौवा चढ़ा के आई। इतना संतरा मुसब्बी अनार, लेकिन ना, चिकनी चमेली पौवा ही चढ़ाएगी, अनारकली डिस्को ही जाएगी। ये संस्कारों का क्षरण है। फिर एक क्षण देता हूं, सुनिए। स्वागत है भैया, स्वागत है। कि पहले अनारकली रहती सलीम गली, आज की अनारकली डिस्को में जाती है। पहले एक पत्नी जीवन बीत जाता था, अब अखबारों में छपता है कि 2 बच्चों की मां 2 बच्चों के पिता के साथ पूर्व। तब लिखना पड़ता है कि पहले अनारकली रहती सलीम गली, आज की अनारकली डिस्को में जाती है। क्या बात है, वाह। चांद जैसे मुखड़े का घूंघटा में था निवास, आज सब कुछ खोल खोल के दिखाती है। कि चांद जैसे मुखड़े का घूंघटा में था निवास, आज सब कुछ खोल खोल के दिखाती है। तो मीरा नसुईया जी थी कभी आदर्श बनी, आज कैटरीना मल्लिका ही बनी थाती है। कि मीरा नसुईया जी थी कभी आदर्श बनी, आज कैटरीना मल्लिका ही बनी थाती है। तो इसीलिए मंदिरों में चरणामृत की जगह चिकनी चमेली अब पौवा ही चढ़ाती है। बहुत बढ़िया, वाह। आदरणीय अनीता जी भी प्यार मोहब्बत की बात कर रही थी। तब के प्यार में आपके प्यार में बड़ा अंतर हो गया। अच्छा, पहले टेस्ट मैच की तरह होता है, अच्छा, अब 2020
एक क्षण देता हूँ। स्वागत है भैया। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लव बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। अच्छा, कि ये पढ़े लिखे कवि बता रहे हैं खुद को। पहले प्यार कैसे होता था, आज प्यार कैसे होता है। एक प्यारा छंद आपके स्वागत है। फिर रखता हूँ, सुने। कि पहले की नायिकाएं बड़ी मुश्किल से कुछ कहती थी, नयन झुका के मीठे बोल से। कि पहले की नायिकाएं बड़ी मुश्किल से कुछ कहती थी, नयन झुका के मीठे बोल से। क्या बात है। और रोम रोम थर 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 थरा के कांपता था, नायक की पारखी नजर नाप तोल से। वाह। तो अब पासा उलट पलट गया बंध मेरे, अंग अंग बजता मृदंग थाप ढोल से। क्या बात है। जब पासा पलट गया बंध मेरे, अंग अंग बजता मृदंग थाप ढोल से। तो हाई टेक है जमाना, सलमान से करीना कहती है, सैया चिपका लो तेरी खोल। एक प्यारा छंद और याद आ गया। असल में ना मैं माहौल बना रहा हूँ, मैं इस मंच का सबसे बेवकूफ कवि हूँ। आदरणीय ने कहा कि पहला कवि ओपनर बैट्समैन होता है। मैं पूरे मंच को रसोइया मानता हूँ और संचालक को रसोइयादार। अच्छा। और हमारे यहाँ संस्कृति में पहली रोटी गाय को दी जाती है, तो मैं तो गौ अग्रासन हूँ, लेकिन अंतिम रोटी कुत्ते की होती है, वो पता नहीं किसके पाले में जाए। अध्यक्ष महोदय। वाह। नौजवान भाई खड़े हैं, इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक है। अगर उस जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं करते हैं तो सबसे ज्यादा यह भोगेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी, तो जब रहेंगी तब न पढ़ेंगी। सही बात है। तो इसीलिए भ्रूण हत्या बंद किया जाए, इसका एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। अगर भ्रूण हत्या बंद नहीं हुआ तो इसका दुष्परिणाम नौजवानों की तरफ जाता है। फिर एक क्षण देता हूँ, सुनिए। स्वागत है, स्वागत है। कि नारी जहाँ पूजी जाती वहाँ देवता निवास, अब इतिहास में निशानी बन जाएंगी। क्या बात है। वाह। कि नारी जहाँ पूजी जाती वहाँ देवता निवास, अब इतिहास में निशानी बन जाएंगी। और इसी भांति भ्रूण हत्या चलता रहा जो प्यारे, श्रापित तुम्हारी जिंदगानी बन जाएंगी। तो लड़के अधिक होंगे लड़कियां कम होंगी, देखते ही देखते कहानी बन जाएंगी। लड़के अधिक होंगे लड़कियां कम होंगी, देखते ही देखते कहानी बन जाएंगी। और ताल ठोक कहता हूँ पूरा विश्व पीछे होगा, रणों की यहाँ राजधानी। क्या बात कह रही है। रणों की यहाँ राजधानी बन जाएगी। गजब। एक बार जोरदार तालियां बजा के इतनी गहरी बात इतने सरल शब्दों में कह दी है। वाह। रुक जाइए, आइए आप बैठ जाइए, आप सामने बैठ जाइए। आदरणीय के सम्मान एक बार ताली बजा दीजिए, बहुत विद्वान आदमी है। वाह। आगे बढ़िया। आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। आइए बैठिए, आइए। स्वागत है। हाँ बढ़िया, आओ बढ़िया। आइए। हाँ भैया, स्वागत। एक बार जोरदार। बड़ा ही पारिवारिक वातावरण है, तो एक पारिवारिक क्षण देता हूँ। स्वागत है। वसुधैव कुटुंबकम का भारतवर्ष को मान के चलता है। एक नारे ने देश का बहुत नुकसान किया। बना तो बहुत समझदारी के लिए था कि हम दो, हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। परिवार तो छोटा हो गया, खुशियां बिखरती गई। इसीलिए कुछ नेताओं ने कहा नहीं, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे चार होने चाहिए। कुछ ने 5 कहा, मामला 10 तक चला गया। 4, 5, 10 मानते हैं तो जनसंख्या बढ़ जाती है। हम दो हमारे दो पर आते हैं तो बड़ी विचित्र विडंबनाएं जन्म लेती हैं। फिर ये कविता नौजवानी की तरफ जाती है। स्वागत है, स्वागत है। कि एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होंगी ताई। क्या बात है। वाह। कि एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होंगी ताई जी। और मौसा भी होंगे नहीं, मौसी भी होंगी नहीं, देवरानी व जेठानी टिन ठुनकाई जी। मौसा भी होंगे नहीं, मौसी भी होंगी नहीं, देवरानी व जेठानी टिन ठुनकाई जी। तो जब जब फागुन सवार होगा सिर
पर तब नौजवान निराश होंगे भाई जी, क्योंकि होली खेलने को सालियां रहेंगी नहीं, देवर न होंगे न तो होंगी बहू। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, वाह। इसी का एक जोड़ा छंद सुनाता हूँ। स्वागत है। हम लोग कभी लोग जोड़ा छंद इसलिए लिखते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी चकाचौध जी का कहना है कि धर्म प्रकाश जोड़ा छंद लिखोगे तो जोड़ा बना रहेगा, तो मैं अपना जोड़ा कतई बिछाने नहीं दूंगा। तो मैंने एक छंद और लिखा है इसी पृष्ठभूमि पर कि जैसे आप कोई वाक्य लिखते हैं तो उसका एक व्याकरण होता है, कोई सवाल लगाते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है जी। इसी तरह रिश्ते नातों के संबोधन के पीछे तर्क होता है। अगर मैं कहूं कि आदरणीय हमारे चाचा जी हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे पिताजी के छोटे भाई हैं। एक रिश्ते के संबोधन में कहना कुछ चाहिए, कहा कुछ जा रहा है। फिर एक आनंद का छंद, इस छंद का ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, आपके हवाले करता हूँ। बस ज्ञान की कोई बात नहीं करनी है कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। कि रिश्तों के नामकरण का भी होता व्याकरण, गलती हुई तो हेरा फेरी कहा जाता है। क्या बात है। इसीलिए फूफा जी का लड़का फूफेरा भाई, लड़की को बहन फूफेरी कहा जाता है। तो इतना ही नहीं पत्नी की माता सास, और मामी जी को सासू मामा मेरी कहा जाता है। इतना ही नहीं पत्नी की माता सास, और मामी जी को सासू मामा मेरी कहा जाता है। तो उसी भांति पत्नी के चाचा जी की लड़की को क्यों नहीं पत्नी चचेरी कहा जाता है। वाह। अच्छा, एक अंतिम छंद देता हूं। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, हमारे विश्वविद्यालय में पर्यावरण पर सेमिनार हो रहा था। एक विद्वान आए, कहे कि हिंदुस्तान के सबसे प्रमुख सफाई कर्मी गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं। उसी के बाद कविता का पाठ होना था। हमने कहा आदरणीय गिद्ध विलुप्त नहीं हुए हैं, गिद्ध है, मैं बता रहा हूं, आप चाहें तो संरक्षित भारत सरकार से करवा सकते हैं। अंतिम छंद देता हूं, तालियों कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, कि कौन। बहुत बढ़िया, वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए, पानी पी पी के जब सुनाते हैं तो आप भी तृप्त रहेंगे और ये भी तृप्त रहेंगे। जब गिद्धों की चर्चा आती है तो यही होता है कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, पेड़ों के बजाय कुर्सियों पे पाए जाते हैं। स्थान परिवर्तन, कि कौन कहता है गिद्ध भारत से लुप्त हुए, पेड़ों के बजाय कुर्सियों पे पाए जाते हैं। और संसद में बैठकर कोई व्यूह रच रहा, गांव का प्रधान कहीं योजना पचाते हैं। तो जनगण मन पर भी ये चोंच मार रहे, भारत महान पर काली खल लगाते हैं। और त्रेता वाला गिद्ध सीता माता है, तू जान दिया कलयुग के गिद्ध सीताओं को नोच खाते हैं। वाह 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 वाह।